वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ एडवर्टाइजमेंट कॉपी। उसमें हम यहाँ पे दो टॉपिक्स कवर अप करेंगे बिकॉज हमारे इससे रिलेटेड जो प्रीवियस टॉपिक्स थे वो हमने लास्ट वीडियो में कवर अप कर लिए हैं। यहाँ पे हम दो और सब टॉपिक्स देखने वाले हैं कॉपी के, दैट इज़ एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट कॉपी। मतलब आप जो भी एडवर्टाइजमेंट कॉपी बनाओगे उस कॉपी में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। सो देयर आर 5 फीचर्स ऑफ अ गुड और अ बेटर एडवर्टाइजिंग कॉपी। दैट फर्स्ट इज दैट इट शुड बी वेरी ब्रीफ। आप जब भी किसी एजेंसी को अपनी कॉपी बना के देते हो एडवर्टाइजिंग कॉपी, सो इट शुड बी वेरी वेरी ब्रीफ। आप उसके अंदर पूरी एक किताब नहीं छाप सकते अपने प्रोडक्ट के बारे में। जैसे कि अगर एज एन एडवर्टाइजमेंट एजेंसी मेरे पास कोई कंपनी आती है और मुझे अपनी कॉपी देती है, तो मैं उसके प्रोडक्ट के बारे में ऑब्वियसली आई शुड नो अबाउट हिज प्रोडक्ट, बट बहुत ज़्यादा डिटेल में उसके बारे में प्रोडक्ट में नहीं चाहिए मेरे को। जैसे कि हो सकता है कि कोई मेरे पास ऑलिव ऑयल लेकर आए, अब वो ऑलिव ऑयल से रिलेटेड, या फिर कोई मेरे पास स्किन क्रीम लेकर आए, तो स्किन क्रीम किस प्रोडक्ट से बनी है, वो प्रोडक्ट कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, उस प्रोडक्ट के क्या फीचर्स होते हैं, वो प्रोडक्ट हमें मतलब किस कहाँ से क्या क्या सोर्सेज होते हैं जहाँ से वो अवेलेबल होता है। सो आई डोंट एज अ एजेंसी, मुझे उसमें उस डिटेल में इंफॉर्मेशन में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रहेगी। एज अ कस्टमर ऑल्सो मुझे ये सब नहीं जानना है कि वो आप जो अपने अंदर अपने प्रोडक्ट के अंदर जो इंग्रेडिएंट डाल रहे हो वो आप कहाँ से लेकर आ रहे हो, किस क्वांटिटी में लेकर आ रहे हो। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि आपका प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं और उससे मुझे क्या बेनिफिट होंगे। सो इट शुड बी वेरी ब्रीफ। जनरल एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसके टेक्सचर, उसके इंग्रेडिएंट्स, बेसिक नॉलेज होना चाहिए एजेंसी को भी और कस्टमर को भी। नेक्स्ट, द डेटा शुड बी वेरी क्लियर। एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि प्राइस रेंज आप दे देना 200 से लेके 250 तक, तो दिस इज़ नॉट क्लियर। मैं कस्टमर को जाके बोल दूं कि हमारा जो प्रोडक्ट की रेंज है वो 100 से 100 रुपये से लेके 2000 तक है। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा वेग रेंज हो गई। एक बहुत ही क्लियर कट प्राइस वैल्यू होना चाहिए कि आपको ये प्रोडक्ट 110 रुपये मिलेगा, मतलब 110 रुपये मिलेगा। सो दैट इज़ अ वेरी क्लियर कट पॉइंट फॉर कस्टमर एज वेल एज फॉर एजेंसी। नेक्स्ट, द डेटा शुड बी एप्ट एज इन कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा एक तरीके से कंफ्यूज, मतलब बेसिकली अगर हम बात करें तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहिए इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर एज वेल एज इन द माइंड ऑफ एन एजेंसी। मतलब अगर आप कुछ उन्हें डेटा बोल रहे हो तो उस डेटा, जैसे कि हो सकता है कि वो कंपनी रिलेटेड हो टू फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, तो फिल्म इंडस्ट्री में आपके जो मूवी आ रही है आपकी, या फिर आपका कोई एल्बम आ रहा है, उसमें कौन को स्टार्स हैं आपके, उसमें डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, या फिर आपके म्यूज़िक डायरेक्टर कौन है, या फिर आपकी मूवी में सिंगर कौन है, तो उन सब की डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। अब अगर मैं उसमें एक एक को स्टार की डिटेल दूंगा, सो दैट इज़ नॉट रेलेवेंट, नॉट एट ऑल रेलेवेंट, बिकॉज नोबडी वांट्स टू नो कि आपकी मूवी में वो 2 सेकंड का रोल किसने किया था। ऑब्वियसली अगर किसी बड़े स्टार ने अगर कैमियो किया होता तो आप उसकी डिटेल दोगे, बट वो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस आप उसमें नहीं बताओगे। बहुत ज़्यादा क्लियर कट रखने की कोशिश करोगे एंड द डेटा शुड बी वेरी मच प्रोफाउंडिंग इन नेचर। नेक्स्ट इज डेटा शुड बी पर्सनल एज इन जब आप किसी कस्टमर के साथ में डील करोगे तो वहाँ पे एक इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए। तो आप हर एक प्रोडक्ट के साथ में अपने इमोशंस को कनेक्ट करना चाहते हो। स्पेशली इन इंडियन एडवर्टाइजमेंट हम ये देखते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट होती है उसमें मदर और बेबी को ज़्यादा दिखाया जाता है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एक प्योर रिलेशन होता है। तो अगर आप किसी भी एडवर्टीजमेंट में माँ और बच्चे को एक साथ दिखाओगे तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा लोग उसके पास सेल्फ केयर की तरह या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट कर लेते हैं। सिमिलरली अगर कोई आप बहुत ही ऐसा प्रोडक्ट बेचना चाहते हो जिसके थोड़े नेगेटिव सेंटिमेंट्स हो सकते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, बट स्टिल आप उस पूरा उसको ब्लैकआउट कर दोगे सीन को, आप क्या दिखाना चाहते हो कि एक बहुत ही क्लियर कट हैप्पी पिक्चर दिखाना चाहते हो। लास्टली, द डेटा शुड बी ऑनेस्ट एज इन कि जब आप कोई एडवर्टीजमेंट बनाते हो तो सबसे पहले आप उसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस अबाइड करते हैं जो कि गवर्नमेंट उसके ऊपर लगाती है, इंडस्ट्रीज़ उसके ऊपर लगाती हैं, और एक सेल्फ बिलीव भी होता है कि हम क्या सोसाइटी के साथ हम कुछ बहुत ज़्यादा गलत तो नहीं कर रहे, क्या हम सोसाइटी को कोई गलत प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहे। सो एज अ कंपनी, एज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और एज अ प्रोडक्ट सर्विस, एज अ सर्विस ओरिएंटेड कंपनी, यू वांट दैट द प्रोडक्ट शुड बी दैट द एडवर्टाइजमेंट शुड बी ऑनेस्ट इन नेचर। आपके कस्टमर के पास वही डिटेल जाए जो आप एक्चुअली बेच रहे हो। अगर आप कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट, जैसे कि हम स्किन रिलेटेड प्रोडक्ट जब खरीदते हैं तो उसमें एक पैराबीन एक इंग्रेडिएंट डलता है जो कि बहुत सारे
सारे लोगों के लिए मतलब जनरली उसके कोई एडवांटेजेस नहीं होते, इनफैक्ट उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसे होती हैं जो कि बोलती हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो पैराबेन फ्री हैं, बट एक्चुअली कि आपका प्रोडक्ट पैराबेन फ्री है उसके ऊपर कितने लोग बिलीव कर सकते हैं, कितने लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप शांति आंवला का ऐड देखोगे, आप सोयाबीन ऑयल का देखोगे, आप सरसों ऑयल का देखोगे, तो उसमें प्योरिटी कितनी है। आप बोलोगे कि वो 99% प्योर है, बट इज इट रियली 99% प्योर? तो उसके ऊपर एक चेक होना चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट रूल्स अबाइड करते हैं दैट स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की, तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा जैसे ड्रग एंड रेमेडीज एक्ट होता है, फार्मास्यूटिकल एक्ट आता है, तो ऐसे बहुत सारे फार्मास्यूटिकल एक्ट्स एंड रूल्स हैं जिनको कंपनीज को फॉलो करना होता है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट कॉपी, सबसे पहले सिंपलेस्ट इज द इंस्टीट्यूशनल कॉपी। इंस्टीट्यूशनल कॉपी सिर्फ आपके इंस्टीट्यूशन के लिए बनती है या फिर मोर और लेस आपकी इंडस्ट्री के लिए बनती है। उसमें ऐसी डिटेल्स होगी जो कि सिर्फ आपके इंस्टीट्यूशंस को काम आएंगी, ना कि वो जनरल पब्लिक के लिए काम की होती हैं। उसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है जिसमें कस्टमर को आप बताओगे तो कस्टमर बोर हो जाएगा और कस्टमर उस पर्टिकुलर डिटेलिंग को सुनने में इंटरेस्ट नहीं रखता है। सो आपका जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक इंडस्ट्री के लिए अलग जाती है, गवर्नमेंट के लिए अलग होती है और आपके कस्टमर्स के लिए अलग इन्फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट रीजन वाई कॉपी। रीजन वाई कॉपी वो होती है जिसमें आप कस्टमर्स के लिए स्पेसिफिकली आप बताना चाहते हो कि भाई ये सो एंड सो रीजंस हैं, इसकी वजह से आपको हमारा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। हो सकता है कि मतलब हर एक कंपनी की अलग अलग यूएसपी होती है, किसी का प्राइस उनकी यूएसपी हो सकती है, किसी की क्वालिटी उनकी यूएसपी हो सकती है, किसी की सेफ्टी हो सकती है, किसी का टेस्ट हो सकता है, किसी का अरोमा हो सकता है। सो एवरी प्रोडक्ट ऑफ एवरी कैटेगरी हैज़ देयर ओन यूएसपी, और उसी का वही उनका हो जाता है रीज़न टू सेल और रीज़न टू परचेज फॉर द कस्टमर्स कि हाँ भाई मैं ये चीज़ बोलूँगा तो लोग आके मेरे प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे, फिर मैं चाहे उसको कितना भी महंगा बेच दूँ। जैसे कि इंडिया में अगर हम ऑटोमोबाइल पे बात करते हैं तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि सेफ्टी रिलेटेड ज़्यादा सेफ्टी रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती हैं। कुछ कंपनीज ऐसे हैं जो कि एवरेज ज़्यादा अच्छा देती हैं, माइलेज ज़्यादा अच्छा देती हैं। जैसे कि मारुति सुजुकी देखें तो उनका प्रोडक्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा परचेज किया जाता है, रीज़न बिहाइंड क्योंकि उनकी गाड़ियों का माइलेज बहुत अच्छा रहता है, उनकी गाड़ियों का एवरेज बहुत अच्छा रहता है। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसी कंपनीज हैं, जनरली जर्मन कंपनीज की जब हम बात करते हैं तो वो लोग सेफ्टी को ज़्यादा ध्यान में रखते हैं। सो इट डिपेंड्स कि कस्टमर क्या खरीदना चाहता है और आपकी यूएसपी क्या है मार्केट में। नेक्स्ट इज ह्यूमन इंटरेस्ट कॉपी। जैसे कि हमने यहाँ पे पर्सनल फीचर्स देखे थे, तो लोगों को किस तरीके से आप कनेक्ट करने वाले हो, उनके हैप्पीनेस के साथ आप रिलेट कर सकते हो, उनके फियर के साथ आप रिलेट कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत सारी चीज़ों का फोबिया होता है, तो आप वो फोबिया हटाने के लिए या फोबिया को ख़त्म करने के लिए आप कोई एक ऐड बना सकते हो। जैसे कि हम माउंटेन ड्यू की ऐड देखते हैं कि डर के आगे जीत है, कि आप ऑब्वियसली बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ऊंचाई से डर लगता है, तो माउंटेन ड्यू सबको पता है कि माउंटेन ड्यू पीने से आपको कोई डर नहीं जाने वाला है, बट स्टिल वो आपको एक इमोशनली आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं दैट इफ़ यू विल ड्रिंक दिस तो हो सकता है कि आपका डर खत्म हो जाए। नेक्स्ट इज सजेस्टिव कॉपी। सजेस्टिव कॉपी इज अगेन नॉट फॉर द जनरल पर्पस फॉर द कंज्यूमर्स और द कस्टमर्स, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ आपके लिए सजेशंस दिए जाते हैं और ये इंस्टीट्यूशंस के लिए ही मैटर करते हैं। मोर और लेस ये इंटरनल कंपनीज में ही काम करते हैं, जो कि आपकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है और आपकी अगर एक कोई सेकेंड सोर्स है आपके इन्फॉर्मेशन का, तो उन दोनों के बीच में एक सजेशंस दिए जाते हैं कि हो सकता है कि आपको अपने इलस्ट्रेशंस में कुछ चेंजेस करना चाहिए, हो सकता है आपके अपने प्रीएम्प्ट में कुछ चेंज करना चाहिए, हो सकता है आपको अपना ब्रांड एम्बेसडर चेंज करना चाहिए। सो एंड सो रिलेटेड सजेशंस जो होते हैं वो इसमें आते हैं। नेक्स्ट इज द एजुकेशनल कॉपी। अगेन नॉट फॉर वेरी जनरल अवेयरनेस कॉपीज होती हैं, जैसे कि हम आरबीआई की गाइडलाइंस देखते हैं, जैसे कि हम सेफ्टी, जैसे कि अगर आप मूवी देखने जाते हो तो मूवी देखने से पहले सैनिटरी नैपकिन्स की ऐड आती है, और उसी टाइम पे हम सिगरेट की भी एड्स देखते हैं। तो जो जनरल अवेयरनेस एड्स होती हैं, जैसे कि एड्स अवेयरनेस होता है, तो उसकी जो एड्स होती हैं ये सब एजुकेशन पर्पज़ के लिए होती है। ये इससे किसी को भी मतलब मॉनेटरी वैल्यूज़ इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी है इस चीज़ की, बिकॉज अगर किसी को एड्स हो जाएगा तो ऑब्वियसली दैट इज़ अ वेरी बैड डिजीज़। मतलब आप ऑब्वियसली अगर किसी को पर्सन को एड्स हो जाएगा सो इट्स एन अनक्योरेबल डिजीज़, तो आप चाहते हो कि वो प्रिवेंट हो जाए। एज अ कंट्री भी आप चाहते हो कि हमारा जो देश है, हमारी जो सोसाइटी है वो एड्स फ्री रहे। सिमिलरली जो हमारे इंडिया में अगेन हम देखते हैं कि कैंसर पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि लोग सिगरेट स्मोकिंग कम कर दें ताकि एक
एक एटलीस्ट एक जो प्रिकॉशनरी मेजर है उसको हम चेक लिस्ट कर पाएँ कि हाँ एटलीस्ट हमारी कंट्री में लोग सिगरेट नहीं पीते। दूसरे और भी सोर्सेज होते हैं सिगरेट होने के, कैंसर होने के, बट सिगरेट एक बहुत बड़ा कॉज है। तो अगर आप सिगरेट को हटा दोगे तो वहाँ से हो सकता है कि कैंसर भी आगे जाके एलिमिनेट हो जाए या ख़त्म ही हो जाए पूरा। सो जनरल अवेयरनेस पर्पज़ के लिए हो सकता है कॉपी। एंड लास्ट इज एक्सपोजिटरी कॉपी। एक्सपोजिटरी कॉपी इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू सजेस्टिव कॉपी, बट इसमें थोड़ी ज़्यादा डिटेलिंग होती है और बहुत ज़्यादा मतलब सजेशंस ऐसे हो सकते हैं जो कि मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हूँ और उसको एक कुछ अपना ही एक ओपिनियन दे दूँ। बट जो एक्सपोजिटरी कॉपी होती है वो आप एक्सपर्ट गाइड से लेते हो, जो मास्टर्स होते हैं इस चीज़ में, जो बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं, आप उनसे सजेशंस लोगे कि हमें अपनी एडवर्टीजमेंट में किसको लेना चाहिए, हमें कहाँ पे एडवर्टीजमेंट करना चाहिए, किस चैनल के थ्रू करनी चाहिए। सो ऑल दिस डिटेल इज कवर्ड इन एक्सपोजिटरी कॉपी। आई होप दिस वीडियो was clear to you. Thank you for watching the video.